भारत के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में कैसे मची भगदड़, जिस वजह से गई 6 लोगों की जान। कौन है इस घटना का जिम्मेदार, ट्रस्ट या प्रशासन, किसकी लापरवाही। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं तिरुपति मंदिर में हुए हादसे के बारे में कि आखिर कैसे मची भगदड़, कौन है इसका जिम्मेदार। साल 2024 में कहां मची है भगदड़ जिससे गई लोगों की जान, जानेंगे पूरा मामला क्या है ये। तिरुपति विष्णु निवासम आवासीय परिसर में बुधवार 9 जनवरी को रात हुई भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के सबसे अमीर तिरुपति बालाजी मंदिर में वैकुंठ द्वार के दर्शन के लिए ही लोग टोकन लेने की बीते बुधवार देर शाम से लाइन में खड़े थे। जानकारी के मुताबिक काउंटर के पास 4000 से ज्यादा श्रद्धालु कतार में खड़े हुए थे, जिसके बाद श्रद्धालुओं को बैरागी पट्टीड़ा पार्क में कतार लगाने का निर्देश दिया गया था। इसी दौरान आगे जाने की होड़ में अफरा तफरी मच गई थी। कई भक्त आगे भागने की कोशिश में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे थे, जिस दौरान कई श्रद्धालु भीड़ के बीच जमीन पर नीचे गिर गए और उनकी दम घुटने से मौत हो गई। इस दौरान दर्जनों भक्त घायल हुए जिनकी इलाज जारी है। जाने कैसे मची भगदड़। हजारों श्रद्धालु पवित्र वैकुंठ एकादशी के अवसर पर दर्शन के लिए टोकन लेने पहुंचे थे। गुरुवार सुबह 5 बजे 9 काउंटरों पर टोकन बांटने का कार्यक्रम था। तिरुपति शहर में 8 स्थान पर टिकट वितरण के केंद्र बनाए गए थे, लेकिन शुभ अवसर को लेकर श्रद्धालु की बड़ी संख्या में पहले ही वहां जमा हो गए और शाम को एक स्कूल पर बने केंद्र पर भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हादसे के बाद 40 घायलों में से 28 को रोहिया अस्पताल और 12 को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दुर्भाग्य से रोहिया में 4 और सिम्स में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मरने वालों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख, क्या कहा है जानिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा शोक जताया और राहत कार्यों का वादा किया, जहां उन्होंने हादसे के तुरंत बाद तिरुपति प्रशासन और टीटीडी के अधिकारियों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस कर जानकारी ली और जरूरी आदेश दिए। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री दोपहर में खुद तिरुपति पहुंच कर स्थिति का जायजा लेंगे। इस बीच विपक्ष YSRCP ने इस हादसे को लापरवाही का नतीजा बताया और दोषियों पर कार्यवाही की मांग करी है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। वैसे तो तिरुपति भारत का सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिर है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अमीर तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के सोशाचलम पर्वत पर बसा है। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर का निर्माण राजा तोंडनमन ने करवाया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने की थी। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब पद्मावती से अपना विवाह रचा रहे थे तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया। भगवान पर अब भी वह कर्ज है और श्रद्धालु इसका ब्याज चुकाने में उनकी मदद करने के लिए दान देते हैं। तिरुमाला मंदिर को हर साल लगभग 1 टन सोना दान में मिलता है। कब है वैकुंठ एकादशी का कार्यक्रम, जानिए। वैकुंठ एकादशी शुक्रवार यानी कि 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। टीटीडी ने इस पवित्र अवसर पर 10 जनवरी से 19 जनवरी तक तिरुमाला में पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था के इंतजाम करे हैं। क्यों है वैकुंठ द्वार दर्शन का महत्व, आखिर ये द्वार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अब ये जानिए। वैकुंठ एकादशी हिंदू पंचांग के धनुर्मास में आती है। इसे तमिल परंपराओं में धनुर्मास या मार्गाजी मास कहा जाता है। इस दिन व्रत का पालन करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से वैकुंठ धाम के द्वार खुलने का विश्वास है। यह दिन विशेष रूप से आध्यात्मिक महत्व रखता है और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीते साल 2024 में देश में किन किन जगहों पर भगदड़ मची थी, जानिए। साल 2024 में किन जगहों पर भगदड़ के कारण लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि बीते साल 2024 में भगदड़ की सबसे बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई थी, जहां 121 लोगों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि हाथरस के सिकंदराऊ क्षेत्र के फुलराई गांव में बीते साल 2 जुलाई को सूरज पाल उर्फ भोलू बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं दूसरी गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में बीते साल 23 मई के दिन आग लगने के बाद भगदड़ मची थी, जिस हादसे में 35 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी। साल 2024 ने कई जख्म दिए हैं, जिसमें दिल्ली की कोचिंग सेंटर बेसमेंट हादसा भी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में राव के IAS स्टडी सर्किल की बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के बाद भगदड़ जैसे माहौल बन गया था।
जिसमें उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तानिया सोनी और केरल के नवीन डेलविन छात्र की मौत हो गई थी। यूपी के झांसी में 15 नवंबर 2024 को दिन में बड़ा हादसा हुआ था। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई थी। इस अग्निकांड में 12 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि कौन इस हादसे की जिम्मेदारी लेगा और अब क्या नए इंतजाम किए जाएं जिससे ऐसी घटना ना हो दोबारा। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।